हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है अपने ही चैनल एंक्यूज एकेडमी में। और हम क्लास 7 की एनसीईआरटी की मैथ्स की बुक को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका जो पहला चैप्टर है इंटीजर, उसमें मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर्स में कुछ क्वेश्चंस कराए थे, उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो पढ़ते हैं। ठीक है। एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज माइनस के 5 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन मंडे। इसका मतलब ये है कि श्रीनगर में जो टेम्परेचर था मंडे वाले दिन वो था माइनस के 5 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड देन इट ड्रॉप्स बाय 2 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन ट्यूसडे। और ट्यूसडे को क्या हुआ, 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। ड्रॉप का मतलब कम हो गया, और कम हो गया का मतलब माइनस करना है हमें। ठीक, बात समझ में आ रही है ना। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे एंड ऑन वेडनेसडे। मतलब कि आपको टेम्परेचर बताना है कि श्रीनगर में ट्यूसडे को टेम्परेचर कितना होगा और वेडनेसडे को टेम्परेचर कितना होगा। आगे क्वेश्चन है इसके, इट रोज बाय 4 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कि वेडनेसडे को जो टेम्परेचर हुआ वो टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया। मतलब रोज का मतलब होता है बढ़ना, वो बढ़ गया। बढ़ गया मतलब प्लस करना है हमें। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन दैट डे। ऑन दैट डे का मतलब वेडनेसडे। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा और अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक, देखिए ये हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें ये बोल रहा है कि जो श्रीनगर का टेम्परेचर है वो कितना है। टेम्परेचर एट श्रीनगर ऑन मंडे। ये है माइनस का 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं वो है हमारा इंटीजर और इसके हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, फिर क्या हुआ, ट्यूसडे को क्या हुआ, टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे टेम्परेचर, देखो मंडे के बाद ट्यूसडे आता है, तो जब टेम्परेचर मंडे को माइनस के 5 डिग्री सेंटीग्रेड था और ट्यूसडे को क्या हुआ, 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या हुआ, ड्रॉप हो गया। ड्रॉप का मतलब कि माइनस के 2 हो गया, यानी कि पहले -5 था, अब माइनस के 2 हो गया। ये वाला जो नेगेटिव है ये ड्रॉप के लिए लगाया गया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। माइनस और माइनस क्या होता है, माइनस माइनस होता है प्लस, क्योंकि दोनों ही अलग साइन है और दोनों ही अलग साइन हमें क्या देते हैं, प्लस, लेकिन साइन काय का आता है, माइनस का। तो ट्यूसडे को जो टेम्परेचर हो गया वो कितना हो गया, माइनस का 7 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, वेडनेसडे को ये हुआ कि टेम्परेचर अब क्या हुआ, अब बढ़ गया 4 डिग्री सेंटीग्रेड। क्योंकि अब जो है वो बात हो रही है, जैसे कि पहले था मंडे को, मंडे से अपन आए ट्यूसडे पे और ट्यूसडे से अपन आए वेडनेसडे पे। तो मंडे को जो टेम्परेचर था वो था हमारा -5। ट्यूसडे को क्या हुआ, यहाँ पर 2 डिग्री सेंटीग्रेड का ड्रॉप हुआ, तो टेम्परेचर हो गया -7 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ क्या हुआ, ट्यूसडे के बाद में वेडनेसडे को ये हुआ कि टेम्परेचर अब बढ़ गया और वो कितना बढ़ा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने का मतलब है कि ये प्लस का साइन आएगा। तो अब हमें वेडनेसडे का निकालना है। वेडनेसडे का निकालने के लिए हम जो रेफरेंस लेंगे टेम्परेचर का वो लेंगे ट्यूसडे का, क्योंकि हमने ट्यूसडे का निकालने के लिए रेफरेंस लिया था मंडे का। ऑन टेम्परेचर वेडनेसडे, तो -7 था ट्यूसडे को, उसके बाद में प्लस हो गया 4, बढ़ गया। तो माइनस और प्लस क्या होता है भाई, माइनस और प्लस होता है माइनस, क्योंकि माइनस और प्लस दोनों ही अलग साइन है और जब दोनों ही अलग साइन होते हैं तो हमेशा घटाना पड़ता है। और साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का। जो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर है 7, इससे पहले है साइन नेगेटिव, तो यहाँ आएगा नेगेटिव और 7 में से 4 जाएगा तो बचेगा हमारा 3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑन टेम्परेचर वेडनेसडे, ये टेम्परेचर हो गया हमारा
वेडनेसडे का -3 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, इसमें मैं आज क्वेश्चन पढ़ रहा था तो मुझे कुछ मिला इसके अंदर आपको बताने लायक, तो वो बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक तो मान लीजिए ये छोटा सा आपको समझा रहा हूँ, ये नंबर लाइन है और ये टेम्परेचर की नंबर लाइन है। ये 0 है, इधर प्लस में और इधर माइनस में, तो ये 0 1 2 3, इधर -1 -2 -3। अब देखिए -3 जो है, अगर हम बात करें -3 की, तो -3 इज लेस देन 2 -2। क्यों? मैंने आपको बताया था कि माइनस में जो नंबर बड़ा होता है वो एक्चुअल में छोटा होता है, और माइनस में जो नंबर छोटा होता है वो एक्चुअल में बड़ा होता है। ये बात समझ में आई ना आपको कि -3 इज ग्रेटर देन -2। अब लेकिन अब जब हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो टेम्परेचर जब -2 है तो ठंड थोड़ी सी कम है, और टेम्परेचर -3 हुआ तो ठंड थोड़ी सी बढ़ गई। यानी कि यहाँ पर जो हमारा विंटर है, यानी कि जो ठंड है वो तो बढ़ रही है, लेकिन इसके रिगार्डिंग जो इंटीजर है वो कम हो रहा है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, याद करने की कोशिश कीजिएगा। अब ये देख के कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर सर ने बताया था कि -3 है, -3 जो है -2 से कम है, तो यहाँ पर फिर टेम्परेचर जो है वो कम हो रहा है, और टेम्परेचर कम होने का मतलब ही तो ठंड का बढ़ना होता है ना। जैसे कि मान लीजिए कि ठंड का मौसम है और हमने कह दिया भाई आज टेम्परेचर जो था वो 16 था, और कल पता नहीं कितना रहे, फिर कल हुआ तो हमने कल बताया कि आज तो भाई 15 था, तो आज बहुत ज्यादा ठंड थी, तो टेम्परेचर वहां कम हुआ। लेकिन टेम्परेचर कम होने से क्या हुआ? ठंड बढ़ी। समझ गए ना बात को? तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए छोटी छोटी बातें हैं, ये आप याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस करते समय आपको बहुत काम आने वाली है। ठीक, इंटीजर एक बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत काम की चीज है, अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम फोर्थ वाले क्वेश्चन को लेते हैं। फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या है भाई? फोर्थ वाले क्वेश्चन में ए प्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 500 मीटर अबव द सी लेवल। मतलब एक प्लेन है वो 500 मीटर की हाइट पर उड़ रहा है एक सी लेवल से, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली अबव ए सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर द सी लेवल, बिलो द सी लेवल। मतलब एक किसी पॉइंट पर आकर वो किसी सबमरीन, कोई सबमरीन है, प्लेन भाई ऊपर उड़ेगा आसमान में और सबमरीन जो है वो समुद्र के अंदर होगी। तो यहाँ जो सी लेवल की बात हो रही है, सी लेवल का मतलब है कि कोई समुद्र है और उसकी जो पहली वाली लेयर है, यानी कि ये वाला जो है ये हमारा सी लेवल है। तो इस सी लेवल से ये प्लेन 500 मीटर की डिस्टेंस पर है, और इस सी लेवल से ये जो सबमरीन है ये 1200 मीटर की डिस्टेंस पर है। बात समझ में आई ना? सी लेवल समझ में आ गया होगा। ठीक, व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम? अब कह रहा है कि प्लेन और सबमरीन के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस क्या है। तो वर्टिकल मतलब क्या होता है कि वर्टिकल का मतलब एक ऐसे करके लाइन, ये जो है ये वर्टिकल है, और यही लाइन अगर मैं ऐसे खींच दूं तो ये क्या है? हॉरिजॉन्टल। तो आपको बेसिकली क्या निकालना है, ये डायग्राम में आप देखते होंगे, यहाँ पर आपको ये वाली यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस निकालना है। क्यों? क्योंकि यहां से लेके यहां तक की 500 है और यहां से लेके यहां तक की जो है वो 1200 मीटर है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई भी देखते ही बता देगा कि यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी। मतलब मान लीजिए कि आपको यहां से लेके यहां आना है, तो आप यहां से लेके पहले यहां आएंगे, यानी कि कितना आ गया? 500 मीटर, और फिर यहां से लेके यहां आ जाएंगे, यानी कि 1200 मीटर। तो 500 मीटर प्लस 1200 मीटर यानी कि 6200 मीटर is the distance between the plane and the submarine, and it is also called vertical distance between plane and the submarine। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन है। देखिए अब हम इसको, मैं आपको इस तरीके से लिखना बता रहा हूं कि आप अपने एग्जाम में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे अपनी कॉपी में। ठीक है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको नंबर दिलाने में। सिर्फ आपका समझना जरूरी नहीं है, समझना तो बहुत जरूरी है, लेकिन आपको वो समझना और फिर आपको जो समझ में आया दूसरों को समझाना, वो रिप्रेजेंटेशन है। तो जब तक आप एग्जामिनर को सही से नहीं समझा पाएंगे कि आपने क्या समझा है, वो आपको नंबर नहीं देगा भाई। आपको सही से समझाने के लिए एग्जामिनर को कॉपी के अंदर रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। ठीक,
तो देखिए रिप्रेजेंट करने के लिए इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं जब हम, तो जो भी डेटा क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन होता है उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है, सबसे पहले हमें गिवन है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन एंड सी लेवल कितनी है, 500 मीटर। दूसरी बात क्या पता है, डिस्टेंस बिटवीन द सबमरीन, सबमरीन एक तरीके की शिप होती है। शिप और सबमरीन में ये डिफरेंस है कि शिप जो है वो सी लेवल पर होती है, मतलब सी लेवल पर ट्रेवल करती है, और सबमरीन जो है वो क्या कहते हैं, पानी के अंदर यानी कि डेप्थ में ट्रेवल करती है। अभी आपने सुना होगा कि एक सबमरीन जो है वो कुछ यात्रियों को लेकर गई थी टाइटैनिक को देखने के लिए, और वो वहीं पर ब्लास्ट हो गई, ठीक, तो वो सबमरीन है। सबमरीन एंड सी लेवल ये कितना है, 1200 मीटर। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है वर्टिकली डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन एंड सबमरीन। वो क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था कि आपको प्लस करना है, 500 मीटर प्लस 1200 मीटर। इसका आंसर क्या होगा, 6200 मीटर। इट इज योर आंसर। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। बेफिक्र रहिए, एक एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछिएगा और पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सब समझ में आ जाए। ठीक, तो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, मोहन डिपॉजिट्स ₹2000 इन हिज बैंक अकाउंट। मतलब कि मोहन ने जो है वो 2000 रुपए अपनी बैंक में जमा करे एंड विड्रॉल 1642 यानी कि 1662 रुपए विड्रॉल कर लिए फ्रॉम इट। वहां से, कहां से, बैंक में से। विड्रॉल का मतलब होता है कि निकालना। जब आप बैंक जाते हैं ना पापा मम्मी के साथ में, तो बैंक में एक विड्रॉल फॉर्म होता है, तो वो विड्रॉल फॉर्म को आपको फिल करना होता है पैसों को बाहर निकालने के लिए। तो मोहन ने क्या किया, मोहन ने 2000 रुपए डिपॉजिट किए अपनी बैंक में और अगले ही दिन 1642 रुपए विड्रॉल कर लिए यानी कि निकाल लिए। इफ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट रिप्रेजेंटेड बाय ए नेगेटिव इंटीजर, मतलब कि कह रहा है कि जो ये विड्रॉल हुआ है अमाउंट का, वो अगर रिप्रेजेंट करा जा रहा है, उसको बताया जा रहा है कि वो एक नेगेटिव इंटीजर है, निकाल रहा है यानी कि भाई नेगेटिव ही है, कुछ माइनस हो रहा है। ठीक, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिपॉजिटेड, मतलब तो फिर आप जो उसने अमाउंट डिपॉजिट करा था उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे। कितना आसान क्वेश्चन है, पढ़ते पढ़ते ही आधे से ज्यादा बच्चों ने कर दिया होगा ना। कमेंट करिए अपने आंसर। फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। विड्रॉल के बाद में मोहन के अकाउंट में कितना बैलेंस बचा। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या डेटा गिवन है। इस क्वेश्चन में हमें डेटा गिवन है कि मोहन ने डिपॉजिट करे कितने रुपए अपने अकाउंट में। मोहन डिपॉजिटेड द अमाउंट इन हिज बैंक्स अकाउंट, कितना, 2000 रुपए। उसके बाद उसने क्या करा, अगले ही दिन 1642 रुपए विड्रॉल कर लिए। तो मोहन विड्रॉल द अमाउंट फ्रॉम हिज, फ्रॉम मैंने इस मारे लगाया, फ्रॉम का मतलब होता है से, अकाउंट से, और इन इस मारे लगाया है। ये भाई मुझे, आपको ग्रामर नहीं पढ़ा रहा हूं लेकिन क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो आपको बता रहा हूं कि आप इस तरीके से समझ सकते हैं। इन हिज बैंक अकाउंट मतलब बैंक के अंदर, बैंक में। फ्रॉम का मतलब बैंक से, अकाउंट से। फ्रॉम हिज बैंक्स अकाउंट इक्वल टू 1642। अब जो विड्रॉल हुआ है हमारा, विड्रॉल का मतलब जो पैसा बाहर निकाला गया है उसको जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो कर रहे हैं नेगेटिव इंटीजर से।
तो जो डिपॉजिटेड है उसको कैसे करेंगे बताइए? बहुत इजी है, बताइए ना। विड्रॉल का मतलब भाई पैसा निकालना, तो निगेटिव। डिपॉजिट का मतलब पैसा जमा करना, यानी कि पॉजिटिव। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आपका आंसर आ चुका है, पॉजिटिव इंटीजर। उसके बाद में उसने इसमें यह भी पूछा है कि अब उसके अकाउंट में कितना बैलेंस बचा, वो भी लिख दें। जो मान 2,000 रुपए जमा करे, 1642 निकाल लिए, तो कितना बचा? 2,000 में से 1642 माइनस कर दीजिए। बैलेंस इन मोहन्स बैंक्स अकाउंट, सॉरी बैंक्स नहीं आएगा, बैंक अकाउंट आएगा। तो 2,000 माइनस 1642 कितना बचा? माइनस करिए। 10 में से 2 जाएगा तो 1, 9 में से 4 जाएगा तो 5, और 9 में से 6 जाएगा तो 3, यानी कि कितने बचे? 358। 358 इज योर फाइनल आंसर, है ना। आसान क्वेश्चन, कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक। तो अभी हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, और ये वीडियो की लेंथ थोड़ी सी 15 मिनट से ज्यादा हो गई है। मेरे पास जो सिस्टम है उससे रेंडरिंग करने में, मतलब वीडियो को एडिट करके बनाने में टाइम लगता है, तो मैं अपना लेक्चर यहीं पर खत्म करता हूं। और जो मैंने ये 3 क्वेश्चन कराए, आपको उम्मीद करता हूं समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।